नमस्कार। आज हम लीक से हटकर एक ऐसी घटना पर चर्चा कर रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये मामला है सोनम रघुवंशी का। सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी। आजकल जब आप टीवी खोल रहे होंगे तो यही स्टोरी आपको सुनाई दे रही होगी। टीवी चैनलों पर यही मुद्दा छाया हुआ है। मामला सिर्फ इतना सा है कि सोनम और राजा की शादी 10-11 मई के दौरान हुई थी और शादी के बाद ये कपल हनीमून पर शिलोंग गया था और उसके 1-2 दिन बाद ही शिलोंग की पहाड़ियों में राजा रघुवंशी की लाश मिली थी और सोनम उसके बाद से गायब थी। 15 दिन बाद सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली और उससे इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। पहले ये माना जा रहा था कि सोनम और जो राजा के साथ कोई हादसा हुआ है, शायद नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय किसी ग्रुप ने ये हादसे को अंजाम दिया है और उसने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी और सोनम को किडनैप कर लिया है। ये माना जा रहा था। पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही थी। लेकिन जब सोनम पुलिस की गिरफ्त में आई, भले ही उसने सरेंडर किया हो या पुलिस ने अरेस्ट किया हो, ये विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जब वो पुलिस के कब्जे में आई और शिलोंग पुलिस ने जो बयान जारी किया उसके हिसाब से कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई, इसमें उसका प्रेमी राज कुशवाहा और 3 भाड़े के हत्यारे शामिल थे और साजिश के तहत ही सोनम ने अपने पति को लेकर शिलोंग की तरफ गई ताकि बहुत दूर जाकर, वो इंदौर में रहते थे, इंदौर का कपल था, ताकि बहुत जल्दी इस हत्याकांड का खुलासा ना हो। और कोशिश ये थी कि वो इस हत्याकांड को अंजाम देने के बजाय, अंजाम देने के बाद कहीं भाग जाए या इसको एक दुर्घटना साबित कर दें ताकि फिर वो अपने प्रेमी राज कुशवाहा से शादी कर सके। अब इस घटना का अगर विश्लेषण करें, क्राइम की घटना है, अपराध की घटना है और इंसान के भीतर अपराध के बीजाणु हमेशा होते हैं, लेकिन क्या ये घटना हमें क्या दर्शाती है, हमारे समाज की तरफ को क्या इशारा करती है, हमारा समाज किस दिशा में बढ़ रहा है? 2-3 बातें हैं जिनका अलग अलग तरीके से विश्लेषण करना चाहिए। पहली बात हम सोनम की करते हैं। सोनम के पास बहुत सारे विकल्प थे। सोनम कोई गांव की गंवार लड़की, नाबालिग लड़की नहीं थी। वो पढ़ी लिखी थी, वो नौकरी भी करती थी, आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ी थी, वो माँ बाप पर या पति की इनकम पर डिपेंड नहीं थी और वो 21 साल से अधिक उम्र की थी। उसको अपने फैसले लेने का अधिकार था। अगर उसको अपने प्रेमी से, राज कुशवाहा से ही शादी करनी थी तो वो इस शादी से मना कर सकती थी। पहले वो अपने परिवार के खिलाफ जा सकती थी, उसको परमिशन की जरूरत नहीं थी परिवार की। वो राज कुशवाहा से खुद भी शादी कर सकती थी, इस शादी से मना कर सकती थी, वो घर छोड़कर जा सकती थी। ये सारे विकल्प उसके पास मौजूद थे। वो राजा रघुवंशी को भी अवगत करा सकती कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, ताकि वो खुद ही शादी करने से मना कर दे। ये भी एक विकल्प था अगर आप अपने घर वालों के सामने विरोध नहीं कर पा रहे। लेकिन इन विकल्पों को उसने नहीं आजमाया, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसने दबाव में शादी कर भी ली थी तो शादी के बाद भी उसके पास सारे विकल्प खुले हुए थे। उसको हत्या करने की जरूरत नहीं थी। वो अपने पति के साथ नहीं जा सकती थी, वो अपने पति के घर को छोड़ के कहीं भी जा सकती थी। अगर कोई पत्नी अपने पति के घर को छोड़ कहीं भी रहना चाहे तो कोई रोक तो सकता नहीं उसे। आप देर सवेर डाइवोर्स की कार्रवाई करके अलग हो सकते थे। तो उसके बाद भी उसके पास ये विकल्प खुले थे, लेकिन इन विकल्पों को भी उसने नहीं आजमाया। जो चैट, व्हाट्सएप चैट इनका उजागर हुआ है, जो पुलिस के हाथ लगा है, वो ये बताता है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच व्हाट्सएप पर जो बातें हो रही थी, शादी के 3 दिन बाद ही सोनम ने यह तय कर लिया था कि सोनम ने तय कर लिया था कि राजा रघुवंशी को जान से मारना है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो महिला, ये सोनम रघुवंशी, कहीं ना कहीं किसी मानसिक विकृति से भी ग्रस्त है। जिस समस्या का आसान समाधान उपलब्ध था, उस समस्या के लिए हत्या जैसे जघन्य वारदात को अंजाम देना,
ये दिखाता है कि हमारा समाज, हमारी युवा पीढ़ी किस प्रकार से मानसिक दिवालियेपन की शिकार हो रही है। तो अब इस समस्या का आप एक देखिए, आप इसको पेरेंट की भूमिका देखिए। पेरेंट्स को की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो लड़के की शादी कर रहे हो, चाहे लड़की की शादी कर रहे हो, तो पहले उनको ये पूछना चाहिए, भाई आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो आप बताइए, अगर आपकी कोई पसंद नहीं है तब हम आपके लिए बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस केस में शायद ये मौका सोनम रघुवंशी को नहीं दिया गया होगा, लेकिन सोनम रघुवंशी के पास ये विकल्प था कि वो खुद बता सकती थी। बहरहाल अगर पेरेंट्स ने मौका नहीं दिया तो वो खुद भी कह सकती थी। लेकिन अब इस एक छोटी सी समस्या जो थी, भाई समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि सोनम रघुवंशी का अफेयर राज कुशवाहा के साथ चल रहा था, वो उससे शादी करना चाहती थी। उसकी शादी राजा रघुवंशी से हो गई और इससे वो इतनी विचलित हुई, इतनी नाराज हुई, तो उसने अपने पति को ही 15 दिनों के भीतर मरवा दिया। अब आप देखिए कितने परिवार बर्बाद हो गए। एक परिवार का बेटा खो गया, बेटा मर गया, हमेशा के लिए अपना बेटा खो दिया, बदनामी अलग हुई। अब सोनम रघुवंशी के माँ बाप के लिए कैसी स्थिति होगी? उनकी बेटी ने जो काम को अंजाम दिया है, उनकी माँ बाप की जो सामाजिक स्थिति की आप कल्पना कीजिए, क्या जवाब देंगे वो? ये तो यही कहेंगे कि हमारी बेटी निर्दोष है। लेकिन समाज में उनकी क्या स्थिति हो गई? सोनम के भाई की, सोनम की बहन की, उनको भी इसका दंश झेलना पड़ेगा, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, उसके भाई की या बहन की। इसके अलावा जो 3 भाड़े के हत्यारे हैं और राज कुशवाहा है और खुद सोनम रघुवंशी है, ये 5 लोग आजीवन जेल में रहेंगे। तो इनका पूरा जीवन आप समझ लीजिए कि जेल की भेंट चढ़ गया, ख़त्म हो गया। तो इनकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हो सकता है फांसी भी हो जाए। तो अगर इस समस्या को जड़ से सुलझा लिया होता, अगर इस समस्या को बढ़ने ही नहीं दिया गया होता, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े नुकसान को, वो नुकसान समाज का भी है, वो किसी का व्यक्तिगत भी है और वो किसी का जीवन से भी जुड़ा हुआ है, तो उसको बचाया जा सकता था। लेकिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। कुछ दिन पहले मेरठ की मुस्कान का मामला आपने सुना ही होगा। किस प्रकार जिस लड़की ने लव मैरिज की, जिस लड़के से लव मैरिज की, सौरभ से, उसके पीठ पीछे उसने एक नया प्रेमी खड़ा कर लिया और फिर उसी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को एक नीले ड्रम में रख दिया और उसमें सीमेंट लगा दिया। इसी प्रकार एक घटना हमने ये सुनी थी कि एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी और उसके बाद वहाँ पर सांप छोड़ दिया ताकि लगे कि सांप ने काटा है। ये 1-2 घटनाएं, लेकिन इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनने को मिल रही हैं और आए दिन हो रही हैं। तो ये घटनाएं चिंता पैदा करने वाली हैं और ये हमारे समाज के जो बिखरते ताने बाने की तरफ भी इशारा कर रही हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी की जो मानसिक स्थिति है उसकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन घटनाओं में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लड़के लड़कियां इन्वॉल्व हैं, जो षड्यंत्र कर रहे हैं, वो कोई अनपढ़ गंवार लोग नहीं हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। ये और भी चिंताजनक है। ये समझा जाता है कि अगर लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो समाज में अपराध कम होगा और कम से कम इस तरह का अपराध तो कम होगा, हत्या जैसे जघन्य अपराध तो कम होंगे। लेकिन ये चिंताजनक है कि ऐसे लोग अपराधों में लिप्त हैं, वही लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिनसे ऐसे अपराधों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो ये चिंताजनक स्थिति है हमारे समाज के लिए भी, पूरे देश के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। तो एक खतरे की घंटी है, इस घंटी को समझना होगा, नहीं तो इस तरह की घटनाएं बढ़ते जाएंगी। कल को कोई शिकार हो रहा है, परसों कोई और शिकार होगा, कोई भी शिकार हो सकता है इस तरह के हादसों का। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।